नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जयंत चौधरी ने एनडीए का साथ दिया और अब यही एनडीए जयंत चौधरी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर विधानसभा उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच क्या चल रही है अंदरूनी कलह, और इस कलह में जयंत चौधरी के सपोर्ट में आ गए हैं सपा के बड़े नेता। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में दुश्मन से दोस्ती। इस समय भाजपा विधायक संगीत सोम लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और उनकी पार्टी को एक जिले की पार्टी और एक जिले का नेता कहकर सियासी संग्राम संगीत सोम ने खड़ा कर दिया है। इधर संगीत सोम की बात हो रही थी तो उधर जयंत चौधरी पर एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से आ गया। आखिर इस बड़े बयान में जयंत चौधरी और बीजेपी के रिश्तों की खटास के बारे में ऐसा क्या कहा गया जिससे अब एनडीए गठबंधन की अंदरूनी बातें भी धीमे धीमे करके सामने आने लगी हैं। साथ ही आपसी दरार को लेकर जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच ऐसा क्या चल रहा है जिसका खुलासा समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अब समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। बीते दिनों संगीत सोम ने राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकदल को एक जिले की पार्टी बताया था। हालांकि संगीत सोम के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी सरकार के ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विरोध भी किया था। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। उपचुनाव में भी हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। संगीत सोम के बयान पर सपा ने भी अब प्रतिक्रिया दे डाली है। सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बीजेपी ने आरएलडी का मतलब 1.5 जिले की पार्टी बताया। जब तक समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी थे, यूपी भर के नेता हुआ करते थे। अब आरएलडी की असल औकात बीजेपी हर मंच से बता रही है। मंत्री तो बन गए पर राष्ट्रीय लोकदल खत्म हो गया। संगीत सोम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव में कम 2 सीटें पाने की उम्मीद रख रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की कोशिश है कि उन्हें उपचुनाव में खैर और मीरापुर सीट दी जाए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर सीट जीती भी थी। वहीं खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी जीत दर्ज की थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय लोकदल पर संगीत सोम के दिए गए बयान का सियासी असर क्या होता है। फिलहाल संगीत सोम और जयंत चौधरी की लड़ाई के बीच में सपा नेता आईपी सिंह के कूदने के बाद कहीं ना कहीं अब सियासी संग्राम बढ़ता भी दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।